तो आज 20 तारीख की वाणी है। बहुत अच्छी वाणी है, खासकर जो वरदान दिया बाबा ने वो तो बहुत ही आज के समय का लगभग हर एक व्यक्ति ही उससे एक बारी तो जरूर जूझ रहा। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बन। विजय माला का अगर दाना बनना है, उसमें हम आना चाहते हैं जो 108 की माला है, तो उसके अंदर श्रीमत पर पूरा चलो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते। जब बाबा अंत में धर्मराज का रूप धारण करेगा, धर्मराज का रूप वो रूप होगा जैसे अभी बहुत सारे लोग पाप करते हैं। अभी तो हमारा जैसे जुडिशियल सिस्टम, कानून वही इतना वीक है कि वो पहले सजा ही नहीं दे पाता। और सजा देंगे भी तो अगर किसी ने बहुत सारे लोगों को मार दिया तो ज्यादा सीधा सजा क्या है उसकी? ज्यादा सीधा फांसी है। तो जो ऐसे जो विकर्म होंगे जिसके बिना आत्मा ऊपर नहीं जा सकती, वो फिर धर्मराज उसको पूरा करेगा जो भी रह जाएगा। तो अगर हमारे रह गए होंगे हम भी उसी लाइफ में खड़े होंगे। तो बाबा ने कहा पावन बन जाएंगे तो फिर धर्मराज की सजाएं जो हैं उससे हम बच जाएंगे। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए, देही अभिमानी माना कि मैं आत्मा हूं, और उसमें उसी अभिमान में रहे कि मैं आत्मा हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं। तो उसमें मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा, कौन सी खुशी रहेगी? तो उनको रहेगा कि मैं बाबा का, कि जितना ज्यादा हम अपने आप को आत्मा 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 समझते जाते हैं, उतना ज्यादा बाबा का स्नेह जो है बहुत जल्दी जैसे उसको हमें अनुभव होता है। शरीर में अगर हम समझते हैं ये शरीर है, तो फिर बाबा का स्नेह नहीं अनुभव होता। ये तो हमने भी देखा। तो बाबा ने कहा जब लगेंगे तो मैं बाबा का हूँ और मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, उनको ऐसा लगेगा कि जो बाबा की शक्तियां हैं वो मेरी हैं। बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। ये नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता है, और वही वारिस बनते हैं। तो जैसे आप खासकर अमृत वेले भी जब हम योग लगाते हैं, तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे बाबा के पास जाके बैठ, वो तो एक अनुभव ही विशेष होता है। तो बाबा ने कहा उनको ये रहेगा। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते, वरना जो अपने आप को शरीर समझता है उसको तो अपने संबंधी याद आते रहेंगे। या तो वहां बुद्धि जाएगी जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नेह है, या वहां बुद्धि जाएगी जहाँ जहां से बहुत ज्यादा नफरत है। दो ही जगह मगर जाएगी संबंधों में। देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। तो जैसे ही अपने आप को शरीर समझते हैं, वैसे ही फिर माया आ जाती है, खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, अपना चार्ट रखो, देखो कि हम कितना समय अपने आप को आत्मा समझ के रखते हैं। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने यहाँ संगम युग पर अवतार लिया है या ऊपर से आया है। अब हमें पता पड़ा कि भी भगवान कैसे आता है, ऊपर से नीचे आए हैं। और तुम शिव शक्तियां हो, शिव के वारिस। तो शिव बाबा ऊपर से नीचे आया, और उसके वारिस कौन है? हम बच्चे हैं, हम शिव शक्तियां हैं। तुम्हारा नाम वास्तव में है शिव शक्तियां, शिव से पैदा हुई शक्ति है। ये हमें तो अपनी शक्ति का कोई बोध था ही नहीं। ज्ञान में आने से पहले थोड़ी ना कोई शक्ति थी। वो तो जब बाबा के बने उसकी शक्ति से अब हम खड़े हो गए, तो शिव शक्ति है। शिव ने तुमको अपना बनाया है, और तुम शक्तियों ने फिर शिव बाबा को अपना बनाया है। अब ये हमारा बाबा के बीच का सौदा हो गया। शिव ने आकर अपने वारिस बनाए। तुम शक्तियां ही शुभ शक्तियां हो गई शिव बाबा के वारिस। जैसे ही हम बाबा, हमने दिल से एक बार बाबा कहा, उसको अपना पिता माना, तो अगर पिता हो गया तो फिर उससे वर्षा, शक्तियां, पालना वो तो सब मिलेंगी ही मिलेंगी। अभी ये तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है नर्क को स्वर्ग बनाने। ये जो नर्क हो गया, हम उनके वारिस, उनके साथ मददगार हैं, उनसे वर्षा पाने के लिए। बाप आया हुआ है इस पतित दुनिया अथवा नर्क को पावन बना। जो दूसरी दुनिया आएगी, सत्युग, वहां पे कोई भी जो है नर्क की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। तुम हो निराकार शिव बाबा के बच्चे। हम जो है बिल्कुल उसी अवस्था में बैठ जाए कि बस बाबा के बच्चे, जैसे बाबा ने हमें अडॉप्ट कर रखा है, उसकी गोद में है। वह हाँ जिसमें आया हुआ है
वह है साकारी तन। जो ब्रह्मा बाबा की बात है वो साकारी तन। यूं तो तुम जब निराकारी दुनिया में हो तो भी वारिस हो। बाबा ने कहा जब तुम बच्चे पहले परम धाम में थे, बाबा के साथ थे, जब हम वहां पे भी वारिस थे। ऐसा नहीं है कि वहां पे वारिस नहीं थे, बाबा ने बोला कि यहाँ बना ऐसा। सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु वह तो हो गया निराकारी दुनिया। वहां तुम जब मेरे पास हो तो मेरे ही बच्चे हो। कैसे बाबा बोलते हैं कि वहां पे जब तुम हो तो मेरे ही बच्चे हो, यहाँ पे आके तो फिर भूल जाते हैं, थोड़ा और कहीं लग जाते हैं, सतयुग के सुखों में खो जाते हैं। वहां पर हैं तो बाबा के ही बच्चे हैं। फिर मुझे भी आना पड़ा है पतित सृष्टि को पावन बनाने। भाई बाबा के बच्चे नीचे आ गए और वो दुखी हुए हैं, तो बाबा को भी नीचे आना पड़ा है उनको पावन बनाने। आकर शरीर धारण करना पड़ा। अब उस निराकारी दुनिया से बाप आया। तुम बच्चों को वारिस बनाया है वर्षा देने लिए। शिव शक्तियां तो मशहूर है, शिव शक्तियां अर्थात शिव की औलाद। हम कौन है? हम शिव की औलाद है, उसको बिलोंग कर। दुनिया में ये कोई नहीं जानते हैं कि पतित पावन कौन है। पतित दुनिया को जरूर कलयुग कहेंगे, पावन दुनिया को सतयुग। ये अब जो है ये कलयुग हो गया है। निराकारी दुनिया में तुम आत्माएं सदैव पावन रहती। कैसे बाबा हमें आकर अपनी स्मृति दिलाते हैं कि तुम बच्चे वहां पर थे, बिल्कुल एकदम पावन, कोई कमी कमजोरी अशांति कुछ नहीं। गाते भी हैं पतित पावन आओ, भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। ये नहीं समझते कि पावन बनाने के लिए जरूर कलयुग के अंत में संगम पर आएंगे। कि भगवान कब आएगा? बिल्कुल कलयुग के कल्प के युग अंत में आएगा ना। युगे युगे आकर क्या करेगा? नहीं। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग आ। तो पूरा कल्प जब पूरा हो जाता है, उस जब दूसरा लगना होता है, तब आकर तुम बच्चों को अपना वारिस बनाता हूँ। गोया तुम डबल वारिस बनते हो। तो बाबा देखिए कितना पक्का कराते हैं। ये नहीं एक लाइन में बोल दिया कि तुम मेरे वारिस हो, बार 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 बार, कि हमारे मन में जाके वो बैठ जाए कि हम वारिस हैं। गोया तुम डबल वारिस बनते हो। अब डबल वारिस कैसे बनते हो? वैसे तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु अपने को भूल गए हो। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं तो वास्तव में शिव बाबा के निर्वाण धाम के वारिस हैं। तो शिव बाबा कहते हैं तुम सब वारिस हो ना। ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक। तो ये शिव बाबा ने ये इतनी सारी चीजें बनाई, ब्रह्मांड ये हमारे लिए ही बनाया ताकि हम उसमें सुख से रह सके। फिर यहाँ सृष्टि पर आकर पाठ बजाना है। बाप को सभी याद तो बहुत करते हैं। जब बहुत दुखी होते हैं तो रड़ियां मारते हैं, हे भगवान रहम करो। रड़ियां माना ऐसे भगवान को बहुत अंदर से पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, बार 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 बार। अर्जुन तो बहुत दुख आने वाला है। अभी जो आगे है बाबा ने कहा वो तो बहुत दुख आने वाला है। जैसे चीनी आदि पर कंट्रोल रखते, वैसे अनाज पर भी रखें। पहले राशन मिलता था ना, तो हर एक को, क्योंकि लोगों ने जमाखोरी करना स्टार्ट कर दिया था, तो जमाखोरी करी तो उससे लोगों को सामान मिलता ही नहीं था, तो फिर इसीलिए राशन के थ्रू कंट्रोल करते थे। तो बाबा ने कहा अभी अनाज पर भी करेंगे। मनुष्यों को अन्न तो चाहिए ना। फिर भूख मरेंगे तो मारपीट लूटमार करेंगे। जब दुनिया बहुत दुखी हो तब तो बाप आकर सुखी दुनिया स्थापन करेंगे। भारत पे जो ये बाबा ने बोला हुआ है कि सिविल वॉर होगा, तो इसीलिए तो होगा। जब सारे लोग ऐसे भ्रष्ट काम करने लगेंगे, तो उससे जो लोग भूख मरेंगे वो फिर क्या करेंगे? चोरी चकारी ऐसे ऐसे करेंगे। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा पावन बन, पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजयमाला के दाने बनते हैं। वह धर्मराज की सजाएं नहीं खाई। तो जो पावन बन जाएंगे, जिन्होंने अपने सारे पाप कर्म काट लिए बाप को याद करते करते, वो फिर तो उनको कोई चुंगी जो है धर्मराज की देनी नहीं पड़ेगी। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। ये तो समझाया जाता है, जगत पिता है तो जगत अम्बा भी है, परंतु उनको उनका गीता में कुछ वर्णन नहीं है। गीता का कनेक्शन सारा बिगड़ा हुआ है। गीता को जो उन्होंने शरीरधारी बना दिया, वहां से वो सारी की सारी गीता बिगड़ गई कि श्री कृष्ण जो है एक शरीरधारी है, भगवान नहीं हो सकता। वहां से गीता बिगड़ गई। भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान ही सब मनुष्यों की
मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। भाई जब दुखी हो जाता है आदमी, भगवान की तरफ देखता है, क्योंकि वही फिर हमारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। कृष्ण तो मनोकामना पूरी कर ना सके, एक ही भगवान को कहा जाता है सभी की मनोकामना पूरी करने वाला, कामधेनु जिसको बोलते हैं। दूसरा फिर है जगत अम्बा, भगवती, सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, तो अम्बा के पास जाते हैं इसीलिए। तो जगत अम्बा कौन है? पूरा वारिस, ब्रह्मा की बच्ची, शिव बाबा की पुत्री। इसीलिए पहले शिव बाबा पूरी करता है, फिर उसके बाद जाते हैं जगत अम्बा, तो वो पूरी करती है। और मनुष्य बड़े बड़े राजाओं आदि के वारिस होते हैं। ये वारिस अक्षर फैमिली से लगता है, तो हम यहाँ पे कोई फॉलोअर्स नहीं है, हम तो बाबा की फैमिली का पार्ट है। बाबा ने कहा ये जो वारिस वारिस बाबा बोलते हैं, ये परिवार का अक्षर है। हम बाबा के परिवार के हैं। सन्यासियों से नहीं लगता है। तुम जानते हो हम अभी शिव बाबा के वारिस बने हुए हैं। वहां तो बाबा के साथ रहते हैं, परम धाम में तो हम बाबा के साथ रहते हैं। वहां वर्षे की कोई बात नहीं है, और यहाँ तो हमको वर्षा चाहिए। वहां जब हम परम धाम में हैं तो वहां वर्षे की कोई बात नहीं, मगर जब यहाँ पे पार्ट बजाने आते हैं फिर हम कहते हैं भाई हमें वर्षा चाहिए। बाप की मिल्कियत है स्वर्ग, वहां दुख की बात नहीं होती। अब तुम बच्चों को दादे की मिल्कियत मिलती है, मतलब दादा माना कि ब्रह्मा का भी जो पिता है शिव बाबा, उसकी मिल्कियत मिलती है, तो उनको याद करना है। तुम हो ईश्वर के वारिस, बाकी सब हैं रावण के वारिस। क्योंकि रावण ने अपनी जो है जायदाद सबको दे रखी है। रावण की जायदाद क्या है? पांच विकार, आसुरी कर्म, तो वो उसने सबको दे रखी है। और हमें जो बाबा है अपनी जायदाद देते हैं, ज्ञान खजाना, तो हम ईश्वर के वारिस हैं। रावण संप्रदाय गाया जाता है ना, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, वह है असुरी रावण संप्रदाय। उनको वर्षा मिल रहा है रावण से। रावण राज्य है ना, पांच विकारों का वर्षा मिला। उन्हें जो है वो रावण को इसीलिए जलाते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, रावण को भी जलाते रहते हैं, मगर छोड़ नहीं पाते हैं। तो उन्हें पांच विकारों का वर्षा मिला हुआ है, जिस वर्षे को फिर तुम आकर शिव बाबा को दान करते हो। कृष्ण को थोड़े ही पांच विकारों का दान देंगे। जो ये दान देते हैं, चाहे मंदिर में जाते हैं वहां पे दान देते हैं, चाहे ग्रहण लगता है तब दान देते हैं। जैसे भारत में तो दान की प्रथा ही बहुत है। तो ये जो दान देने की बात है, ये शिव बाबा को। और दान भी क्या देना है? दान ये विकारों का दान देना। शिव बाबा को हमारे पैसे लेते लेकर या और कोई पानी वाला दूध लेकर कोई क्या करेंगे बाबा? उससे कोई मतलब थोड़ी बनता है। ये तो जो हमारे अंदर विकार है, वो हम जैसे दान में देते हैं। तुम शिव बाबा को पांच विकारों का दान देते हो, देवताओं को थोड़े ही दान देंगे, क्योंकि देवताएं तो मांगते भी नहीं। शिव बाबा तो यहाँ मांगते हैं कि भाई बच्चे तुम सुखी हो जाओगे, ये दान दे दो। कृष्ण आदि देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दे ऐसा पद पाया। कृष्ण ने भी ऐसा पद पाया, वह दान देके। वह फिर दान लेंगे कैसे? शिव बाबा कहते हैं ये पांच विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ है जो एक भी कला नहीं। आपको पता है 16 कलाएं गाई जाती हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं। हमारी भी 16 कला, 16 कलाएं है, जो अलग अलग बात करने की कला, अलग अलग मैनर्स की कला है। अब जो है वो सारी कलाएं हमारी खत्म हो गई। कुछ भी दुनिया में जो भी लोग काम करते हैं, वो सारे सारे जैसे उल्टे पुल्टे काम करते हैं। बात करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे झगड़ा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा एक भी कला नहीं रही है, बिल्कुल काले बन पड़े हैं। अभी हमें दान दे दो, फिर विकारों में नहीं जाना। तो बाबा कहते हैं अभी ये दान मुझे दे दो, फिर विकारों में नहीं जाओ। दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। अगर विकार में जाएंगे तो पद भ्रष्ट बन पड़ेंगे। कि बाबा को अगर हमने दान दिए और फिर विकार में चले गए, फिर तो दिक्कत है। सो नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है। कि नारायण या विष्णु, विष्णु कौन है? श्री नारायण और श्री लक्ष्मी का कंबाइंड विष्णु, जिसके अंदर विष का कोई अणु नहीं है, वो है विष्णु। तो भूतों को भगाना है। बाप आते ही हैं नर से नारायण बनाने। तुम जानते हो बाबा ने हमको हकदार बनाया है अपने घर का और जायदाद का। तो बाबा ने बोला ना डबल वारिस बनाते हैं। तो एक तो परम धाम में हम उसके मालिक हैं ब्रह्मांड के, और दूसरा स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी हैं। तो डबल वर्षा हुआ ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप देते हैं। तो बाबा दो वर्षा देते हैं। एक मुक्ति, कि इस दुनिया से मुक्ति, परम धाम में जाकर शांति से जाकर बैठ जाओ, वहां पे शांति शांति। दूसरा है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति माना जीवन में तो है, सतयुग में तो है,
सब कुछ है, मगर जीवन में रहते हुए मुक्त, बिल्कुल आनंद की अवस्था। तो ये दो वर्षे देते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति। हम बच्चों को दोनों देते हैं, और जो बाकी है उनको सिर्फ मुक्ति देते हैं, क्योंकि वो मांगते ही मुक्ति है। तो जो बाप के वारिस बच्चे हैं वह अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विक्रम विनाश करते हैं। तो ज्ञान भी बल है ना, नॉलेज है, नॉलेज पढ़कर बड़ा बड़ा दर्जा पाते हैं। ज्ञान या नॉलेज है, इसी की तो वैल्यू है। ये जो ये आपस में देश जो ये एक दूसरे के ऊपर साइबर अटैक्स या सब करते हैं, तो नॉलेज के लिए ही तो करते हैं, या डेटा उसी के लिए तो करते हैं। वो सबसे बड़ी चीज है। किसी भी देश का आपने अगर डेटा नॉलेज या किस तरीके से वो कैसे काम करते हैं वो आपने ले लिया, वो तो फिर आप उस देश को बिल्कुल हरा सकते हो। पुलिस के बड़े ऑफिसर आदि बन जाए, मनुष्य कितना पुलिस से डरते हैं। कोई ऐसा काम करते हैं तो पुलिस का नाम सुन पीला पड़ जाते हैं। किसी ने चोरी करी होगी, पुलिस का नाम सुन लेगा तो पीला पड़ जाएगा, माना जैसे पूरे होश उड़ जाएंगे। तुम बच्चे अभी पढ़ाई से ऊंच पद पाते हो, बाप का बच्चा बनकर और बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे पाए। वह तो है लौकिक बाप, जो दुनिया में जो जन्म देता है वो लौकिक बाप है। इस पारलौकिक बाप को तो बहुत याद करना। माना दुनिया में कोई ऐसे नहीं कहता कि पिता की मुझे याद करो, मगर यहाँ पे बाबा कहते हैं कि मुझे याद। बहुत याद करने से ही ऊंच पद पाएंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। वापस मेरे पास आकर फिर सतयुग में जाए राजाई का। सब भगवान को याद करते हैं कि हम फिर से बाप के पास जाएं। दुनिया में तो जो लोग भगवान को याद करते हैं, खासकर सन्यासी, वो तो यही कहते हैं कि भाई इस जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, वापस आत्मा जो है जाकर बुद्धे में जाकर उस सागर में समा जाए। वो तो ये समझते हैं, तो वो करते ही बाबा को। इसीलिए अंत में उन्हें मुक्ति का वर्षा प्राप्त होता है, क्योंकि ये दुनिया जब दुखी हो जाती है वो कहते हैं भाई हमें मुक्त करो। मुक्त बाबा दे देता है मुक्ति, और सत्युग में परम धाम में जाके बैठते हैं। मगर हम जो है, हम तो जीवन मुक्ति मांगते हैं। ऐसी। चलिए वरदान समय है। वरदान दिया, छोड़ो तो छूटो। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी पास। माना कोई काम हम करना चाहते हैं, हम इधर उधर देखते हैं, भाई ये हमें परमिशन दे, वो हमें परमिशन दे, ये हमें थोड़ा सहयोग दे। बाबा क्या बोलते हैं, उड़ता पंछी बनने के लिए। उड़ता पंछी माना बाबा ने जो बोला वो धारण किया और आगे बढ़े। तो उड़ता पंछी बनने के लिए ये पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ कर नहीं बैठ। माना भाई हम योग लगाना चाहते हैं, बाबा के ज्ञान में आगे जाना चाहते हैं, हम क्या करें, हम जा ही नहीं सकते, हमें ये सही योग नहीं देता, वो सही योग नहीं देता। तो बाबा ने कहा, जैसे इसका उदाहरण क्या दिया, जैसे कोई एक पक्षी है। अब वो पक्षी बाकी पक्षियों को उड़ता हुआ देखता है, बाकी चिड़िया उड़ रही हैं, खुद भी उड़ना चाहता है, मगर अपने जो पैर से वो डाली को छोड़ता नहीं। डाली को छोड़ता नहीं, उड़ना चाहता है, ऐसे कैसे होगा। इसी तरीके से अगर हमारा ध्यान पुरानी दुनिया में संबंधों में लगा हुआ है, वो हम छोड़ते नहीं, और हमें ये रहता है कि हम सतयुग में जाएं और जो आनंद प्राप्त करें बाबा के योग का, तो वो कैसे हो। तो बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटो। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। ये नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, शिव बाबा ने पहला आदेश दिया कि अपनी सारी जायदाद जो है माताओं कन्याओं के नाम। तो जब बाबा साथी के पास गए, साथी ने मना कर दिया, क्योंकि बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था और सारा ब्रह्मा बाबा संभालते थे। बाबा ने कहा नहीं, जब मैंने फैसला कर लिया, मेरे को आदेश हुआ, तो मैं वही करूँ। तो माना ये नहीं कि वो जब छोड़े तो छूटूं, खुद छोड़ दिया तो छोड़ दिया। संबंधी छोड़े तो छूटूं, भाई मैं क्या करूं, मेरे तो घर वाले ही शादी के लिए ही वो करते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं, वैसा करते रहते हैं। नहीं, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो छूटूं, भाई हम क्या करें, हम जाते हैं सेंटर, हमें ये विघ्न डालते हैं। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटो। फिर आप शक्ति बन जाओ, शिव शक्ति ऐसी अवस्था धारण करो कि आपको जो आप करना चाहते हो, जो आपको सही लगता है वो करो, क्योंकि फिर तो ये समय चला जाएगा, फिर थोड़ी ये समय आएगा। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, किसी को नहीं देखा, जो शिव बाबा का आदेश हुआ वो आगे बढ़ के सबसे पहले किया, वैसे करो। स्लोगन है, जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली। जिसके मन में सिर्फ एक बाबा, राम राम राम, शिव बाबा है, वो हमेशा उसका मन शक्तिशाली।
हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं परिस्थितियों में। चलिए, बाबा को याद करते हैं। देखेंगे स्वयं को आत्मिक स्वरूप में। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, शांत स्वरूप। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। निराकार ज्योतिर्बिंदु, मेरे पिता, मेरे बाबा। परम धाम में विराजमान। मैं आत्मा भी परम धाम। बाबा की किरणों में, उनके स्नेह में समाई हुई। मेरे बाबा शांति के सूर्य, उनका प्रकाश समूचे संसार में फैल रहा है। सर्वात्माओं को सुख शांति प्रदान कर रहा है।
और मैं आत्मा। अपने बाबा के साथ कंबाइंड। ओम शांति।